हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने गैंगस्टर माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था कि जंगकुक की नज़र ते पर पड़ जाती है। अब हम आगे देखते हैं। ते जैसे ही जिमिन को बाय करके कुछ देर बाहर निकलता ही है, कुछ कदम पर उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो टर्न होकर देखने ही वाला होता है, उससे पहले ही जंगकुक आकर उसके माउथ पर अपने हैंड में एक की होती मतलब रुमाल होता है, वो उसके नोज़ पर रखता है और ते बेहोश हो जाता है। और जंगकुक उसे ब्राइडल स्टैंड में उठाकर अपनी कार में लेकर जाता है। बॉडीगार्ड देखता है कि उसका किंग आ रहा है तो वो डोर ओपन करता है और जंगकुक ते को लेकर कार में बैठ जाता है और बॉडीगार्ड भी सब कार में बैठ जाते हैं और मेंशन के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने किंग से कोई सवाल कर सके कि किंग, हम जिस काम के लिए आए थे वो तो आपने किया ही नहीं। बस उनके किंग के मन में जो होता है वो लोग वही करते हैं। तो वो लोग अपने मेंशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन जंगकुक पूरे टाइम बस ते के फेस को ही देख रहा था और अपने थंब से उसके लिप्स को टच करके यही कह रहा था मन में, वाह, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉय कोई कैसे हो सकता है? ये तो गर्ल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज़्यादा प्रिटी। इसके लिप्स देखो और इसकी ये शाइनी आंखें, और ये इतना प्रिटी कैसे हो सकता है? जंगकुक अपने मन में यही सब सोच रहा होता है और उसकी नज़र ते की थाइस पर जाती है। ते ने एक शॉर्ट पहना हुआ होता है तो उसकी थाइस रिवील हो रही थी। तो जंगकुक की नज़र जैसे ही ते की थाइस पर जाती है तो उसकी डार्क आइज गुस्से से देखने लगती है। मतलब मन में वो गुस्सा कर रहा था और कहता है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये बाहर ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, ऐसे कहकर मन में। और वो ते की थाइस पर रफली टच करने लगता है, बट ते बेहोश होता है इसलिए उसको कुछ पता नहीं चल रहा होता है। और वो देखता है कि ते की थाइस बहुत ज़्यादा ही मिल्की वाइट है और बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है। तो जंगकुक बस ते की थाइस को घूरता रहता है और उस पर रफली हैंड स्टाइट करता रहता है। और उसके बाद उसकी नज़र ते के लिप्स पर जाती है और वो ग्लव्स करता है, मतलब गल्फ करता है ते के लिप्स को देखकर। और उसके बाद उसे रहा नहीं जाता तो वो झुकता है और ते को किस करने लगता है। पहले तो वो बहुत ही स्मूथली कर रहा होता है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा रफली उसको किस करने लगता है, उसको बाइट करने लगता है। और जब तक ते के माउथ से, मतलब उसके लिप से ब्लड नहीं निकल जाता, तब तक जंगकुक उसे किस करता ही रहता है। और कुछ दूर पर जाकर कार रुकती है तो जंगकुक अपने सेंस में आता है। उसके बाद वो देखता है कि ते के लिप से ब्लड आ रहा है तो वो अपने थंब से उसे वाइप करता है और लिक कर लेता है। और उसके बाद ते को फिर से ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उठाकर अपने रूम में लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं युंगी को, जो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही क्राई कर रहा था। कहता है, मेरा मेरा बियर, मेरा मेरा ते बियर कहाँ चला गया? वो आज ही तो अब रोड से आया था, वो आज ही आया था और आज ही कहाँ चला गया? जिमिन जिमिन जिमिन, तुमने तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं करा? तुमने उसे पिकअप क्यों नहीं करा घर पर? वो कहाँ चला गया? तो जिमिन कहता है, यूंगी, मुझे नहीं पता, मैंने कहा था बियर से कि मैं उसे ड्रॉप कर देता हूँ, बट ते बियर ने कहा था कि नहीं, तुम उसे लेने आ जाओगे। उसने उसने मुझसे कहा था। यूंगी कहता है, हाँ, मैं उसे लेने आने ही वाला था, बट मुझे लेट हो गया और मेरा ते बियर पता नहीं कहाँ चला गया। यूंगी यूंगी बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा होता है और फिर जिमिन उसको संभालता है। तो यूंगी कहता है, जिमिन जिमिन, तुम तो ट्रस्टी के बेटे हो ना, तो तुम अपने डैड से कहो मेरे मेरे लिटिल ब्रो को ढूंढने के लिए। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तुम्हें नहीं पता, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरा एक ही भाई है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो जिमिन, प्लीज़ कुछ करो। जिमिन कहता है, यूंगी, तुम शांत हो जाओ। और ऐसे कहकर वो शुगा को हक करता है और कहता है कि ठीक है, मैं डैड से बात करता हूँ, तुम क्राई मत करो, ठीक है? तो शुगा कहता है, हाँ प्लीज़, ऐसे करके। फिर वो दूसरी तरफ का सीन देखते हैं हम कि ते को होश आता है और वो एक बड़े से मेंशन में होता है और बहुत बड़ा रूम था वो। जैसे ही उसकी आइज़ ओपन होती है तो ऊपर बहुत बड़ा झूमर लगा हुआ होता है, उसको देख रहा होता है। उसका सर अभी भी भारी हो रहा होता है, लेकिन जंगकुक ने ज़्यादा डोज नहीं मिलाया था तो ते को बस 2 या ढाई घंटे तक का ही बेहोश रखा होता है। तो होश में आता है तो वो देखता है इधर उधर, उसे कुछ नहीं दिखता है, बस धुंधला धुंधला सा सब कुछ दिख रहा होता है। और उसका सर अभी भी चक्कर चक्कर आ रहे होते हैं, बना रहा होता है। तो वो इधर उधर देखता है
उसको कुछ स्मेल आती है तो वो पीछे देखता है कि काउच पर कोई किंग की तरह बैठा हुआ है, उसका फेस नहीं दिख रहा होता है। तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी है ना वो किसी डेविल से कम नहीं लग रही होती है, बहुत ज़्यादा ही डेविल लुक लग रहा होता है। तो ते उसे बस देखता रहता है और मन में कहता है मैं कहाँ हूँ, ये पर्सन कौन है और ये इतना डेंजरस क्यों लग रहा है। और फिर उसकी नज़र डोर पे जाती है, जो डोर ओपन होता है तो सोचता है कि वो पर्सन तो मुझे ही घूर रहा है, अगर मैं यहाँ से हिला तो उसने कुछ करा था नहीं। तो ते धीरे से बेड से उतरता है और सामने जंगकुक बैठा हुआ होता है। उसके एक हाथ में सिगरेट होती है और एक हाथ में ड्रिंक का ग्लास, और वो चुपचाप ते को देख रहा होता है, वो कुछ नहीं कह रहा होता है और अपना स्मोक कर रहा होता है और ड्रिंक पी रहा होता है। और ते धीरे धीरे जाकर डोर के पास जाता है और डोर से बाहर निकल जाता है। जंगकुक चुपचाप देख रहा होता है, जंगकुक कुछ भी नहीं कहता होता है और ते बाहर जाता है मेन डोर के पास। तो उसको एक लेडी दिखती है जो कि अजुम्मा होती है। वो कहती है सर, तो ते उन्हें इग्नोर करता है और सीधा बाहर की तरफ भाग रहा होता है। जैसे ही ते बाहर जाता है तो एक डॉग दिखता है, तो ते उससे बचकर भागने लगता है। तो आगे जाकर उसे एक और डॉग दिखता है, तो उससे भी बच के भागने लगता है। और वो डॉग कोई नॉर्मल डॉग नहीं थे, वो डॉग 4 डॉग थे और वो ब्लैक थे और उनके टीथ इतने ज़्यादा खतरनाक और इतने बिग थे कि ते के पसीने छूट रहे थे। आगे की तरफ ते भाग रहा होता है, सामने से एक और डॉग आता है तो वो अपना बैलेंस खोकर नीचे की तरफ गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है तो वो क्लोज होकर मतलब सड़क के पीछे जाने लगता है कि डॉग से बचे, लेकिन वो देखता है कि चारों डॉग ने उसे घेर लिया होता है। और वो जैसे ही ये डॉग भौंकने लगते हैं तो ते डर के मारे अपने पैरों में अपना फेस छुपाकर रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। फिर वो देखता है कि डॉग अचानक से शांत हो गए, तो धीरे से अपना सर बाहर निकालता है और वो सामने की तरफ देखता है, एक मैन खड़ा हुआ होता है। अब देखो उसका फेस दिख रहा होता है लेकिन अभी भी धुंधला दिख रहा होता है क्योंकि गार्डन में लाइट बहुत कम थी और नाइट का टाइम हो रहा था। तो तेक उसका फेस थोड़ा थोड़ा दिखता है कि वो पर्सन उसी की तरफ घूर रहा होता है, वो भी अपनी डेंजरस लुक से। ते ते को उसको देखकर और भी ज़्यादा डर लगता है, तो वो पर्सन झुकता है नीचे और ते के हेयर को ग्रैब करता है टाइटली और कहता है तुम्हें क्या लगा, हाँ। इतनी डीप और करकरी वॉइस सुनकर ते तो और भी ज़्यादा कांपने लगता है। ते कहता है कौन है तुम, मुझे मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं करा है। तो जंगू कहता है तुम्हें क्या लगा, हाँ, कि तुम गैंगस्टर माफिया किंग द जियोन जंगकुक के मेंशन से इतनी आसानी से निकल जाओगे, हाँ। जब ते गैंगस्टर और माफिया किंग का नाम सुनता है तो वो और भी ज़्यादा डरने लगता है क्योंकि उसने ये नाम सुना हुआ है और उसे पता है, वो भले ही अब्रोड में रहता था लेकिन यहाँ कोरिया के बारे में उसे पता था कि यहाँ कोरिया में कोई गैंगस्टर माफिया किंग करके जंगकुक करके कोई है और वो बहुत ज़्यादा ही हार्टलेस और कूल और माफिया टाइप है और वो हर किसी को मार देता है, एक पल भी नहीं सोचता है। तो ते को ये सब याद आता है, वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ हियोंग मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। जंगकुक जैसे ही ते के मुंह से हियोंग सुनता है उसको इतनी तेज गुस्सा आता है, वो